जी स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 डायरेक्टली पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि उसमें वो क्या आपसे रिक्वायर कर रहा है। द लिस्ट प्राइस ऑफ अ टीवी इज़ रुपीज़ 12,600। एक टीवी है जिसकी मार्क प्राइस आपको 12,600 रुपये दी है। अ डिस्काउंट ऑफ 5% इज़ अलाउड ऑन इट। वो कह रहा है कि इसके ऊपर आपको 5% डिस्काउंट अलाउड किया है। उसके बाद फर्दर फॉर कैश पेमेंट अ सेकंड डिस्काउंट ऑफ 2% इज़ गिवन। वो कह रहा है कि जब आपको ये पेमेंट आपने देनी है, वो कस्टमर ने जो पेमेंट करनी है वो 2%, जब वो पूरी आपको वो शॉपकीपर को जब वो पूरी पेमेंट करेगा उसके ऊपर भी फिर उसके ऊपर आप उसको शॉपकीपर उसको 2% गिवन कर रहा है डिस्काउंट। मतलब इसमें 2 डिस्काउंट हो गए, लेकिन आपने 1 बाय 1 इसका डिस्काउंट निकालना। अगर डायरेक्टली आप 5 + 7% निकालेंगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो आपने पहले 5% निकालना है। पहले आप इसकी सारी स्टेटमेंट आगे भी देख लेते हैं कि वो इसमें क्या पूछ रहा है। हाउ मच कैश पेमेंट इज़ टू बी मेड फॉर बाइंग इट। वो कह रहा है कितनी कैश के ऊपर, कितने कैश के ऊपर उसने इसको कस्टमर ने इसको कितने में ख़रीदा। तो यही चीज़ आपने फाइंड करनी है। मतलब शॉपकीपर की वो फिर कॉस्ट प्राइस होगी, सेलिंग प्राइस होगी। तो और उसके बाद ये जो हाउ मच कैश पेमेंट इज़ टू मेड बाय बाइंग इट, तो कितने में वो कस्टमर ख़रीद रहा है, कस्टमर ख़रीदेगा उसकी होगी कॉस्ट प्राइस और शॉपकीपर की वो सेलिंग प्राइस होगी। लेकिन हमने फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक देखें तो हमने फिर इसमें कॉस्ट सेलिंग प्राइस निकालनी है और कस्टमर के लिए होगी वो कॉस्ट प्राइस। तो हमने सेलिंग प्राइस निकालनी है। पहले देखते हैं इसकी मार्क प्राइस उसने कितनी दी है, जो कि 12,600 रुपये दे रहा है। तो पहले स्टार्ट ही आप लिख लेते हैं मार्क प्राइस ऑफ, या लिस्ट प्राइस भी वही होती है, मार्क प्राइस भी वही होती है। याद रखना, लिस्ट प्राइस और मार्क प्राइस दोनों सेम प्राइस होती हैं। तो आप इधर फिर लिस्ट प्राइस ऑफ टीवी लिख लें। क्वेश्चन नंबर 7 मार्क प्राइस आप इसमें लिख लें। मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस भी आप लिख सकते हैं। दोनों में कोई भी वर्ड आप चूज कर लें, क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। ये आपकी अपनी मर्जी है। जैसा कि हम पीछे करते आ रहे हैं कि मार्क प्राइस लिखा तो अब भी हम मार्क प्राइस लिख लेते हैं, क्योंकि जब हमने फॉर्मूला यूज़ करना है तो फिर आप डबल माइंडेड हो जाएंगे। इसलिए मैंने आपको ये मार्क प्राइस ही लिख दिया। तो मार्क प्राइस इज इक्वल टू 12,600। ठीक है जी। और उसके बाद वो कह रहा है कि कितने % डिस्काउंट दे रहा है। 5% डिस्काउंट 5%। याद रखिए ये फर्स्ट डिस्काउंट है। सेकंड डिस्काउंट अब मैं लिखने जा रहा हूँ। सेकंड डिस्काउंट जो उसको दे रहा है वो है 2%। सेकंड डिस्काउंट 2%, जो कि उसने बाद में पे करना जब वो अपनी पूरी कैश इसको दे रहा है। ठीक है जी। वो उसने मार्क प्राइस के लिए जब उसने 5% दिया था, वो शायद ये सोच के दे रहा है कि वो बोरो पे ख़रीद रहा है, मतलब उधार पे। जब वो उसने एक टीवी लेके गया और उसके बाद जब वो दोबारा अपनी कैश पेमेंट आगे करेगा, फिर उसके ऊपर उसने शॉपकीपर ने खुश होकर 2% और दे दिया उसको डिस्काउंट। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम देखते हैं फिर इसमें क्या बनता है। 2 डिस्काउंट आपको दिए, पहले आपने सेलिंग प्राइस निकालनी है, फिर ये। तो फिर सलूशन हमारे पास क्या आएगा, याद रखिए फिर वही बात आ गई कि हमने फॉर्मूला नहीं भूलना। फॉर्मूला वही है, मैंने पहले आपको बताया था 2 एक्सरसाइज में 3.1 और 3.2 मैंने आपके लिए फॉर्मूला इस तरह का बनाया कि आपने वो भूलना नहीं है। टोटल क्वेश्चन में वही फॉर्मूला आपके लिए आपने अप्लाई करना। तो फिर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस। देखिए मैंने इसलिए लिस्ट प्राइस नहीं लिखा था कि आप इधर फिर लिस्ट प्राइस लिखना पड़ेगा आपको। तो आप फिर यही फॉर्मूला आप करते आ रहे हैं, तो फिर आपको मार्क प्राइस ही मैंने इधर भी लिख दी। तो इंटू 1 - X%। देखें अब इसमें गेन नहीं कर रहा, इसमें सिर्फ डिस्काउंट दे रहा है। तो डिस्काउंट की जगह पे मैंने आपको बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि एक चेंजिंग की वजह से आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। तो इसलिए फिर आपने जब भी डिस्काउंट वाली बात हो तो फिर आपने -X% लिखना होता है। तो सेलिंग प्राइस हमें गिवन नहीं है, हमने फाइंड करनी है। तो मार्क प्राइस आपके पास कितनी है, 12,600 इंटू 1 - 5% है। तो आप x की जगह पे 5% लिख सकते हैं। तो फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या आएगी, 12,600
इंटू 1 माइनस, अब देखें अगर आप 5 का परसेंट लें तो आपके पास डायरेक्ट ही बता देता हूं आपको। चलें, एक पिछला क्वेश्चन हमने डायरेक्ट किया, अब मैं आपको इसका एक और कंसेप्ट बता देता हूं। पिछले क्वेश्चन में भी हम पूरा कंसेप्ट करते आ रहे थे, हम पिछले क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट ही कर दिया। चलें, इसमें ये अगर आप 5 का परसेंट लें तो परसेंट की जब आप परसेंट का साइन हटाएं तो उसकी वैल्यू होती है 100। तो इसमें मैं ये भी फिर आपका कंसेप्ट बढ़ा देता हूँ, एक एडिशनल ऐड कर देता हूँ, 12,600। अब बात वही है, अगर हम डायरेक्ट कर लेते तो वही चीज़ आनी थी, लेकिन आपके लिए मैंने एक और कंसेप्ट बना दिया। 1 माइनस, अगर आप 5 का परसेंट लें मतलब 5 को डिवाइड करें 100 के ऊपर तो आपके पास 0.05 आ जाएगा। तो अब आपने सेलिंग प्राइस को अब 1 में से आपने 0.05 जब निकालना है तो आपके पास 0.95 आ जाएगा। ठीक है जी। अब आपने 12,600 को 0.95 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। सेलिंग प्राइस 12,600 इंटू 0.95। तो अब आप अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी, जो कि फर्स्ट आएगी 12,600 मल्टीप्लाई बाय 0.95। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है? 11,970। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 11,970। अच्छा, ये आपके पास सेलिंग प्राइस आ गई। अब जब वो 2% और दे रहा है तो आपने फिर ये सेलिंग प्राइस नहीं लेनी, फिर आपने यही मार्क प्राइस ले लेनी है। तो मार्क प्राइस इसको बनाते हुए इसके ऊपर फिर वो 2% दे रहा है। याद रखिए, सेलिंग प्राइस तो फिर सेलिंग प्राइस ही होती है, लेकिन 2% जब वो और दे रहा है तो फिर आपने इसको मार्क प्राइस दोबारा से, जब दोबारा फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, एक फॉर्मूला हमने सेकंड, ये मैंने लिखा था सेकंड डिस्काउंट 2%। तो अभी ये क्वेश्चन दोबारा एक दफ़ा सॉल्व होने वाला है, वही चीज़। तो आपने फिर अब मार्क प्राइस 11,970 को कंसीडर करना है। तो फिर फॉर्मूला हम दोबारा सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में आपने फिर वही फॉर्मूला लिखना है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 1 माइनस X%। अब भी डिस्काउंट दे रहा है तो अब भी माइनस X% लगेगा। तो सेलिंग प्राइस नहीं है, क्योंकि सेलिंग प्राइस लास्ट पे हमने निकालनी है कि कस्टमर को कितने में वो एक शॉपकीपर बेच रहा है, या फिर कस्टमर के लिए वो कितने में परचेज प्राइस है, तो ये निकालनी है हमने। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस आपको 11,970 और 1 माइनस X% आपको 2% दिया गया, जो कि सेकंड डिस्काउंट आपको 2% दिया है। तो फिर आप इधर 2% लिख लें माइनस 2%, जो कि X% है। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 11,970 रुपीज़, और 1 अगर 2 का परसेंट लें तो फिर 1 माइनस 0.02 आ जाएगा। तो ये हमने डायरेक्ट ही कर दिया, 2 का हमने परसेंट लिया जब वो 0.02 आया। 2 को डिवाइड करेंगे जब आप 100 के ऊपर तो आपके पास आंसर ये 0.02 आएगा। तो फिर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 11,970 इंटू 1 में से जब आप 0.02 निकालेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.98। तो अब आपने ये जो आपके पास वैल्यू आई, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 0.98 के साथ। तो आपके पास फाइनली जो आंसर आएगा वो हमसे जो उसने रिक्वायर किया वो आंसर हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी शॉपकीपर की। तो 11,970 को आप जब मल्टीप्लाई करते हैं 0.98 के साथ, तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आ रहा है? 11,730.6 आपके पास आंसर आ रहा है। 11,730.6 ये हमसे लास्ट पे उसने रिक्वायर किया, जो हमने फाइंड किया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था, बहुत ही सिंपल है। इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहले आपने
डिस्काउंट निकालना है 5%, देन आपने 2% जो कि आपको सेकंड कंडीशन मैंने इधर लिखा, सेकंड कंडीशन देखें, एक क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया आपका और सेकंड कंडीशन आपने 2 क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं। याद रखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 में से क्वेश्चन कोई अगर आता है तो यकीनन यही आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो बिल्कुल इसके सिमिलर है, तो आपने वो क्वेश्चन नंबर 8 खुद ही करना है। अगर फिर भी आपको क्वेश्चन नंबर 8 में कोई प्रॉब्लम हो तो आपने एक कमेंट करना है, मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 दोबारा से सॉल्व कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट आज हो रही है, तो पूरी एक्सरसाइज अच्छे तरह से आगे होगी। अगर फिर भी पूरी एक्सरसाइज में कोई भी एक क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे तो आपने वीडियो के अंदर कमेंट करें, इंशाल्लाह आपके लिए दोबारा से रहनुमाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।